दिल्ली में कल रात प्रदूषण विस्फोट हुआ पटाखों के चलते। लेकिन जवाबदेही कुछ सरकार की भी है, तो हम सवाल भी पूछेंगे। गोपाल राय जी हमारे साथ हैं, पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के। पटाखे तो आपने भी देखे होंगे चलते हुए, कैसे हुआ, किसकी विफलता रही, कारण क्या रहा? नहीं, दिल्ली के अंदर कल जो पटाखे जले उसमें हमने बहुत जगह पे बात की। काफ़ी लोगों ने इस बार, सामान्य लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, क्योंकि इस बार काफ़ी नीचे तक इसका अभियान चलाया गया था। आरडब्ल्यूए स्तर पे मीटिंग्स हुई थी मार्केट एसोसिएशंस ने, और कई जगह आरडब्ल्यूए के लोगों ने अपने अपने इलाके में लोगों से बात किया और पटाखों को जलने से रोकने के लिए उसके लिए अभियान भी चलाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए। उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। लोगों को उससे धर्म से जोड़ करके लोगों को उकसाया गया। मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इस अपनी सोच को बदलिए। दिल्ली के अंदर दिवाली के अवसर पे जब पटाखे जलते हैं और स्थितियां जब बदलती हैं तो लोगों के लिए दमघोटू माहौल बन जाता है। पटाखों से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पटाखों का प्रदूषण से लेना देना है। और आज पूरी दिल्ली देख रही है कि आज प्रदूषण में किस तरह से तेजी के साथ जो है बढ़ोतरी हुई है। अगर हम देखें कि अक्टूबर का जो पूरा महीना गुजरा है, अक्टूबर के महीने में पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण रहा है। लेकिन कल अचानक से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा, उसमें पटाखे ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। साथ ही साथ मैं दूसरा फैक्ट भी आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आज सुबह से ही रात से ही मैंने सब एनालाइज किया कि आखिर वजह क्या है इतने तेजी के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने के लिए। तो पटाखों के साथ साथ दूसरा जो पराली का धुआं है, उसने भी कल के इस प्रदूषण को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। बारिश की वजह से धान की कटाई लेट हुई थी। 30 और 31 अक्टूबर का जब हमने पराली जलने की सारी नॉर्थ इंडिया की जो रिपोर्ट हमने गैदर की, तो लगभग 800 से 1000 जगहों पे जो है वो पराली जल रही थी। लेकिन कल ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चित्र, अगर कल ये रेड एरिया है पूरा, कल लगभग 3500 से ज्यादा जगहों पर खेतों में आग लगी। मतलब लगभग 4 गुना ज्यादा पराली की घटना कल बढ़ी है। अगर आप देखें तो उस रेड के नीचे व्हाइट दिख रहा है, जो चादर जो है, धुएं की चादर जो है, वो वहां से धीरे धीरे ट्रेवल करके आई है। पराली जल रही थी पहले भी, लेकिन पहले हवा का रुख जो था वो पूरब से था, पूर्वी हवा चल रही थी। कल से जो है वो उत्तर से हवा शुरू हुई है, और जो उत्तर से हवा जब चली है तो ये 4 गुना बढ़ा पराली का धुआं, वो उधर से ट्रेवल करके दिल्ली में आया है। और कल शाम को जो पटाखे जलवाए गए इंटेंशनली, उसने इस प्रदूषण के स्तर को मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए, हम ये मान गए कि आपने कहा कि एक तरीके से प्रदूषण का कॉकटेल बना है, पराली का भी प्रदूषण आया है, पटाखों का प्रदूषण आया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो गंभीर बात यह है कि पटाखे जलवाए गए हैं। आपने भी देखा होगा, आपने भी जो बात कही कि लोगों को कहा गया, तो क्या ऐसे तत्वों पर, क्योंकि आप मंत्री भी हैं, क्या कोई कानूनी कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं आप बतौर सरकार, कि इस तरीके का अगर कोई उकसाता है या कोई पटाखे जलाने के लिए करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था, तो कोई कानूनी कार्रवाई आप करेंगे? नहीं, कानूनी कार्रवाई करने का सारा जो पावर है वो पुलिस के पास है। और पुलिस ने जगह जगह, पुलिस के साथ भी मैंने मीटिंग की थी इसकी मॉनिटरिंग के लिए। पुलिस ने जगह जगह थाने लेवल पे टीम बनाई थी। मैंने पुलिस को भी बोला है कि उन्होंने कल क्या क्या अभियान चलाया, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई की, उसकी रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं। उसके बाद फिर उसको हम एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे। तो पुलिस की कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से पटाखे आए भी हैं दिल्ली में, और कई जगहों पर जो जिस तरीके का एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है, नहीं हुआ है। वो एक बार रिपोर्ट सारी पुलिस की आ जाए फिर हम आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पे जिस तरीके के कैंपेन चले उस पर कोई कार्रवाई आपको लगता है क्या कि सरकार की तरफ से, क्योंकि आप पर्यावरण मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अवहेलना अगर है तो कहीं ना कहीं एक दायित्व तो आपका भी तो बनता है? नहीं, निश्चित रूप से बनता है। मैंने इसीलिए कहा कि कार्रवाई तो पुलिस के माध्यम से ही होगी। तो पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद सारी चीजों का एनालिसिस करके फिर हम निर्णय लेंगे। तो एक बड़ा जो प्रदूषण को लेकर के डर था वो हकीकत में बदल गया, क्योंकि कल रात जिस तरीके से पटाखे चले हैं सब लोगों के सामने है। मंत्री साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने उकसाया है। कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे, पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रदूषण किसी का इंतजार नहीं करता है, वो हवा में है, हर किसी की सांस में है, और जो उसको असर करना था
उसने असर अब तक कर दिया।